नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। रुद्रपुर के शुटकुल में हुए अंकित हत्याकांड का एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने खुलासा कर दिया है। पिता देवदत्त ने ही बेटे की हत्या की थी। बेटे की चोरी की आदत से वो परेशान था और पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीलीभीत निवासी देवदत्त गंगवार पत्नी आरती देवी और दो पुत्रों 15 वर्षीय अंकित गंगवार और 8 साल के लक्ष्य गंगवार के साथ ट्रांजिट कैंप आजाद कॉलोनी में किराए में 4 साल से रहता था। वह सिडकुल की एक कंपनी में काम करता था। हर माह ओवर टाइम कर वह 18,000 रुपए कमाता था। अंकित अक्सर घर में रखे रुपए चोरी कर लिया करता था, जिसे लेकर अंकित के पिता अंकित को डांटता और पीटा करता था। बीती 12 अप्रैल को अंकित अपनी मां आरती के साथ बीसलपुर पीलीभीत से लौटा। यहां आने के बाद अंकित ने सोमवार को घर में रखे 10,000 रुपए चुरा लिए। इसका पता चलते ही मंगलवार सुबह घर में क्लेश हुआ, जिसके बाद पिता ने अंकित को पीटा। इस पर अंकित ने पिता को कहा कि सच्चा उसे जान से मार दो, जिसके बाद हत्यारोपी पिता ने अंकित की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत वह अंकित और छोटे बेटे लक्ष्य को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकला। छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद वह अंकित को घटनास्थल की ओर ले गया। झाड़ियों से भरे मैदान में पहुंचने के बाद उसने अंकित से लकड़ी एकत्र करने के बहाने उसकी स्कूल की कमीज उतरवाई। बाद में उसी कमीज को अंकित के गले में डालकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। सचिव गृह विभाग उत्तराखंड शासन देहरादून ने जिला प्रशासन पिथौरागढ़ को जनपद अंतर्गत दिनांक 26 मार्च 2010 के उपरांत विवाह करने वाले समस्त व्यक्तियों का समान नागरिक संहिता यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी ने बताया कि समान नागरिक संहिता की नियमावली के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होने दिनांक 27 जनवरी 2025 के 6 माह की अवधि तक पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। पोर्टल में पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख संबंधी जानकारी दिए गए वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ ने समस्त नगर निकायों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत समस्त पात्र व्यक्तियों के पोर्टल में पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जनपद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मणिकर्णिका घाट में एक नेपाल की महिला रील बनाने के चक्कर में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गई। वहीं उसकी वीडियो बना रही उसकी बेटी मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, लेकिन तब तक महिला नदी के तेज बहाव में ओझल हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ टीम महिला की खोजबीन में जुटी है, लेकिन महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। महिला नेपाल की रहने वाली थी। पिथौरागढ़ के चंडाक में कार से स्टंट कर वीडियो इंस्टाग्राम में डालने वाले युवक के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को कोतवाली पिथौरागढ़ बुलाकर वीडियो डिलीट करवाया और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से बचने की सख्त हिदायत दी और चालान की कार्रवाई भी की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ निखिल एरी ने बताया कि नैनी सैनी एयरपोर्ट रोड के पास कूड़े का डंप लगा हुआ है। उन्होंने शीघ्र कूड़े को हटाए जाने की मांग की है। जल्द से जल्द शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं भिजवाई गई तो एक उग्र आंदोलन होगा। युवाओं द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
विकासनगर चक्राता क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को नैनीताल से दबोचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीती 13 अप्रैल को एक व्यक्ति ने चक्राता थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीती 10 अप्रैल को उसकी बहन के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षक पिया राम जोशी ने जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद से वो काफी डर गई और खौफनाक कदम उठाया, जिस पर उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। बर्चवुड एकेडमी पिथौरागढ़ आधुनिक सुविधाओं से लैस, इंटरैक्टिव पैनल युक्त क्लासेस, एसी युक्त कमरे, डिजिटल लाइब्रेरी एवं रिसोर्स सेंटर, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, रोबोटिक्स एंड कोडिंग क्लासेस, सस्ती यातायात सुविधा, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले टू 8 क्लास। धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश के हर जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही वहां के लोगों को संस्कृत भाषा की जानकारी देने के लिए बाकायदा एक शिक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके अलावा एक संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रत्येक जनपद में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा और वहाँ पे संस्कृत को प्रचार प्रसार करने के लिए, संस्कृत में बोलचाल आदि बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए 3 साल तक एक इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा, जिसको 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय उसको दिया जाएगा। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में 3 नाबालिगों द्वारा 10 वर्षीय किशोरी के साथ बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किशोरी की माता के संज्ञान में मामला आने के बाद काफी हंगामा हुआ। घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है। खटीमा कोतवाली पुलिस ने पीड़ित बालिका की मां की तहरीर पर 3 नाबालिग किशोरों के विरुद्ध पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपी किशोर 12 से 13 वर्ष के बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर प्रदेश की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पुल गांव सुरंग को ब्रेक थ्रू कर आर पार कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के बाहर बने नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शिरकत की। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।